रामपुर गांव में कालीचरण नाम का एक ठग रहता था। वह भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ठगा करता था। उसके इस कार्य में उसकी पत्नी कमला भी उसका पूरा साथ देती थी। स्वामी, इस दुनिया में तो बड़े से बड़े मूर्ख भरे पड़े हैं। इस चालाकी भरी दुनिया में मूर्खों का क्या काम है? अरे कमला, बहुत भोली है। तू तो जरा सोच, अगर दुनिया में मूर्ख ना होते तो हमारा ठगी का धंधा वाला कैसे चलता। हाँ, यह बात तो है स्वामी, मगर स्वामी, यह भी सच है कि आज तक आपने मूर्ख आदमियों को ही ठगा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? स्वामी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तक आप भोले भाले लोगों को ही ठगाए हैं। कभी किसी चतुर बुद्धिमान व्यक्ति को ठग कर दिखाओ तो मैं आपकी ठगी का लोहा मानूंगी। यदि आपको अपनी ठगी पर इतना विश्वास है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करो, तो जानू। ठीक है कमला, अब मैं कोई चतुर और बुद्धिमान आदमी को ठग कर ही घर में लौटूंगा। एक दिन कालीचरण घर से निकलकर चौपाल के पास से गुजर रहा था। अरे देखो, रामू ठग बिरजू जा रहा है। न जाने आज किसकी सामत आई है। इस कालीचरण ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। जब देखो किसी न किसी को ठगता ही रहता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। कालीचरण गांव वालों की कही हुई बातों को नजरअंदाज करते हुए निकल जाता। वह सोचता, गांव वाले तो मूर्ख हैं, मुझे कोई चतुर व्यक्ति को ढूंढकर उसी को ठगी का शिकार बनाना है। तभी अचानक शिव मंदिर के पुजारी महंत, जो नदी में स्नान कर रहे थे, उनको देखकर कालीचरण के मन में एक विचार आया। पुजारी महंत बहुत ही बुरा आदमी है, सुना है। यह किसी की चाल में ना फंसने वाला है। बहुत ही चतुर आदमी है और इसके पास बहुत सारा धन भी है। तो क्यों ना आज इसे ही शिकार बनाऊं। देखो तो सही, यह पुजारी कितना चतुर है। यह मेरा शिकार बनता है या नहीं। इस समय यह नदी में घुसा हुआ है और इसने अपने वस्त्र नदी के तट पर रखे हुए हैं। अगर मैं इसके वस्त्र को उठा लूं, थोड़ा बहुत धन तो जरूर मिल जाएगा। यह सोचकर वह दबे पाव नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही पुजारी महंत के वस्त्र उठाने किनारे पर पहुंचा, कालीचरण रुको, तुम मेरे वस्त्र को क्यों उठा रहे हो? क्या वस्त्र लेकर भागने का इरादा है? पुजारी जी, आपके वस्त्र लेकर मैं क्या करूंगा? तो फिर तुम नीचे रखिए, वस्त्र को क्यों उठा रहे थे? पुजारी जी, आपके प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा है। अब यहाँ से गुजरते हुए मैंने आपके वस्त्र जमीन पर देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा जब तक आप नदी में स्नान करें तब तक मैं आपके वस्त्र अपनी गोद में लिए बैठा रहूं। कालीचरण, मैं जानता हूँ तुम ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से खिसक लो जल्दी। पुजारी जी, आप तो बेकार ही मुझ पर गर्म हो रहे हैं। आपका ऐसा आदेश है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जल्दी भाग यहाँ से। तभी वहां से कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पेड़ के पीछे से छुपकर देखना चाहिए। कालीचरण पेड़ के पीछे से छुपकर देखने लगा। कुछ ही देर में पुजारी महंत नहाकर बाहर निकले। देखिए अब क्या करता है। पुजारी महंत ने बाल सुखाने के लिए अपनी जटाई खोली तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं गिरनी शुरू हो गई। कालीचरण यह सब देखकर चकित हो गया। अरे ये क्या चक्कर है? पुजारी अपने धन को अपनी जटाओं में छिपा कर रखता है। जब स्वर्ण मुद्राएं गिरनी बंद हो गई तो पुजारी महंत ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं गिनना शुरू कर दिया। पूरी की पूरी 20 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसका मतलब यह है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर उधर नहीं हुई है। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता है। इस पुजारी के यहाँ कहाँ से आई इतनी स्वर्ण मुद्राएं? पुजारी महंत ने एक एक करके फिर से अपनी जटाओं में सारी मुद्राएं छिपाकर रख ली। यह सब कालीचरण छुपकर पीछे से देख रहा था। इसका मतलब तो यह हुआ कि पुजारी महंत के पास बहुत सारा धन है, मगर यह जरूरत से ज्यादा चालाक है। लेकिन जैसा भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना ही होगा। दूसरी ओर पुजारी अपने वस्त्र पहनकर सोचता है, अब मुझे मंदिर चलना चाहिए। कालीचरण भी पुजारी के पीछे पीछे चलने लगा। जब पुजारी मंदिर के पास पहुंचकर अचानक पलटकर देखता है तो कालीचरण को देखकर चौंक जाता है। कालीचरण, अरे बिरजू, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? पुजारी जी, मैं आज से अपना ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूँ। इस कार्य में आप ही मेरा सहयोग कर सकते हैं। मैं भला तुम्हें क्या सहयोग कर सकता हूँ? पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के उपलक्ष्य में मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा सुनना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ समय मेरे घर चलिए
और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए। पुजारी जी, कालीचरण की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया। ये कालीचरण बड़ा ही धूर्त है। ये भला ठग का धंधा क्यों छोड़ने लगा लगता है। मुझे यह अपनी जाल में फंसा रहा है, पर मैं भी कम नहीं। मैं भूलकर भी इसके साथ इसके घर नहीं जाऊंगा। इस समय बहाना बनाकर टाल देता हूं। यह सोचकर वो बिरजू से बोला, बिरजू, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे हो। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर सत्यनारायण जी की कथा कहने अवश्य चलता, पर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ आज नहीं जा सकूंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? कालीचरण, मैंने आज ही एक संकल्प लिया है। 1 माह तक मैं नदी में यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन यज्ञ करने में निकल जाएगा। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। महंत मन में सोचता है, ओ तो यह बात है। लगता है मेरी चालाकी कामयाब हो गई। अब निश्चय ही कालीचरण मेरा पीछा छोड़ देगा। उधर कालीचरण भी कम नहीं था। मन ही मन कुछ सोच विचार कर पुजारी से बोला, मैं 1 माह बाद ही अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवा लूंगा। तब तक मैं 1 माह व्यतीत होने की प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है कालीचरण, जब तुम्हारी ऐसी मर्जी है। पुजारी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कालीचरण अपने घर पहुंचा। यह क्या स्वामी, तुम तो खाली हाथ ही लौट आए। क्या कोई चतुर व तेज आदमी तुम्हारी ठगी में नहीं आया? ये बात नहीं है कमला, तुम्हारी शर्त के मुताबिक मुझे किसी तेज व चतुर आदमी को ही ठग कर दिखाना है। यह काम असंभव तो नहीं, बल्कि जरा मुश्किल है। इसलिए इस काम को करने के लिए मैं तुमसे 1 माह का समय चाहता हूँ। 1 माह पश्चात मैं तुम्हें दिखा दूंगा। स्वामी, मैं तुम्हें 1 माह का समय देती हूँ। अगले दिन सवेरे सवेरे कालीचरण ढेर सारे फल लेकर पुजारी महंत के पास पहुंचा। यह सब क्या है कालीचरण? पुजारी जी, आज तक मैंने बहुत पाप किए हैं। इन फलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं तो समझता था कि कालीचरण बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, पर यह तो बिल्कुल मूर्ख प्रतीत होता है। बिना वजह इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कालीचरण भी मन ही मन सोचता है, पुजारी, मैं इसी प्रकार रोज तुम्हें कुछ ना कुछ देने जाया करूंगा, ताकि एक दिन तुझे भी मेरे ऊपर विश्वास हो सके और तू बिना अनाकानी किए मेरे साथ मेरे घर चल सके। कालीचरण पुजारी को फल की टोकरी देकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन फिर से एक टोकरी फल लेकर जाता है। इन्हें स्वीकार कीजिए पुजारी जी। पुजारी मन में सोचता है, वाह मजे आ गए। मूर्ख कालीचरण तो रोज ही कुछ ना कुछ लेकर आने लगा है। अब तो मेरी खूब मौज रहा करेगी। अब कालीचरण प्रतिदिन पुजारी को कुछ ना कुछ खाने की वस्तु दे जाया करता था। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे 1 माह हो गया। 1 महीने तक कालीचरण की दी हुई फल और मिठाई मैंने खूब पेट भर खाए हैं। भगवान, तू ऐसे मूर्ख लोग हर पुजारी को देता रहे। तभी कालीचरण वहां पहुंच जाता है। पुजारी जी, 1 माह व्यतीत हो चुका है। अब तो आपको सत्यनारायण की कथा कहने मेरे घर चलना ही होगा। माह में कालीचरण का स्वभाव बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए कोई बुराई नहीं है सोचकर पुजारी बोला, कालीचरण, भक्तों का उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है कालीचरण, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पुजारी जी। कालीचरण और पुजारी जी गांव की ओर चल देते हैं। रास्ते में कालीचरण सोचता है, आज मैं तेरी जटाओं में से 20 सोने की मुद्राएं छटक कर ही रहूंगा। ऐसा सोचता ही कालीचरण घर पहुंच जाता है। मैं एक चतुर पुजारी महंत को घर लेकर आया हूँ। अब मेरा कमाल देखना। अच्छा स्वामी। पुजारी जी, आप यहाँ रुकिए, मैं गांव वालों को सत्यनारायण की कथा का निमंत्रण देकर आता हूँ। ठीक कालीचरण। चौराहे पर जा पहुंचा, जहां गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर बाद सत्यनारायण की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने आना है। कालीचरण, तुम जैसे आदमी सत्यनारायण की कथा करवा रहे हो, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। यह क्या मामला है? मामला तो कुछ नहीं, बस मन में आया था तो करवा रहा हूँ। ठीक है, हम सब जरूर आएंगे। गांव के सभी लोग कालीचरण के घर आ गए। महंत जी सारे गांव वालों को सत्यनारायण की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, जो आपने मेरे घर आकर सत्यनारायण की कथा सुनाई। आप ठहरो, मैं अंदर से आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ। कालीचरण अंदर दक्षिणा लेने जाता है और कुछ ही पल में वापस आ जाता है। कमला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कमला, मैंने संदूक में कुछ देर पहले ही 20 स्वर्ण मुद्राएं गिन कर रखी थी, लेकिन अब ये मुद्राएं संदूक में नहीं है। मुझे पता नहीं वह स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गईं। तुमने तो नहीं ली? नहीं स्वामी।
तब तो कोई चोर उचक्का ही उन स्वर्ण मुद्राओं को ले उड़ा होगा। कालीचरण जोर जोर से रोने लगा। इस प्रकार कालीचरण को रोता देख गांव के सरपंच जी ने कहा, कालीचरण, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थी तब घर में कौन कौन थे? सरपंच जी, उस समय घर में कमला और पुजारी महंत जी थे। कालीचरण, तुम व विमला तो घर के आदमी हो, केवल पुजारी जी ही बाहर के आदमी है। सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि पुजारी महंत की तलाशी ली जाए। कालीचरण, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं भला 20 स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? पुजारी जी, अगर आपने मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में क्या हर्ज है। कालीचरण, देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुमको श्राप दे दूंगा। पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में दे देना, पहले आप अपनी तलाशी दे दीजिए। पुजारी मुसीबत में फंस गया। यह कालीचरण को क्या पागलपन सवार हुआ है? क्या इसे पहले से ही मालूम था कि मैं अपनी जटाओं में 20 स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखता हूँ? पुजारी जी, सोच क्या रहे हो? सोच विचार छोड़ो, अपनी तलाशी दो। ठीक है सरपंच जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। कि यह चालाक पुजारी अब मेरी चाल में पूरी तरह से फंस चुका है। कुछ देर में ही इसकी 20 स्वर्ण मुद्राओं पर मेरा अधिकार होने वाला है। सरपंच के कहने पर पुजारी की तलाशी ली गई, पर तलाशी में कुछ नहीं मिला। ओ जान बच गई। पुजारी इतना सोच ही रहा था कि कालीचरण कहता है, पुजारी जी, सारी तलाशी तो हो चुकी, कृपया आप अपनी जटाओं को भी खोलकर दिखा दीजिए। अब मैं फंस गया और बचाव का कोई चारा न दिखा। पंडित महंत को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी। पंडित महंत को जटा से एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकालकर नीचे गिर पड़ी। यह देखकर वहां उपस्थित लोग चौंक गए। क्या पुजारी जी, कैसा घोर कलयुग आ गया है? भगवान पुजारी जी भी चोरी करने लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि कालीचरण सच कह रहा था। पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। हमने पुजारी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। पुजारी अपना इस प्रकार अपमान होते देखकर महंत क्रोधित हो जाता है। अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है। मैं इस बात का बदला तुझसे अवश्य लूंगा। तूने मुझे ठगा है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पुजारी जी, इतनी जोर से न चिल्लाए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जाइए जाइए, यहां से आपकी इसी में भलाई है। अपमानित हुए महंत पुजारी गर्दन झुकाकर कालीचरण के घर से निकल गए। इसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए। चतुर तेज पुजारी महंत को ठग कर अपनी ठग विद्या की विशेषता साबित कर दी। इसलिए आज से मैं आपको ठग नहीं, ठग राज कहूंगी। शुक्रिया कमला। पुजारी महंत बदला लेने की धमकी देकर गया है, उसका क्या होगा? तुमने अच्छा याद दिलाया कमला, वो मुझसे बदला अवश्य लेगा। हो सकता है वह मुझे किसी मामले में फंसाने की कोशिश करेगा। उससे पहले मुझे ही कोई चाल लेनी चाहिए, जिससे चालाक पुजारी दूसरी बार में ही मुझसे मात खा जाए और मेरी ठगी का शिकार हो जाए। अब वो भला तुम्हारी ठगी में दोबारा कैसे आ सकता है? तुम देखती जाओ कमला, मैं कैसे उस पुजारी के बच्चे को मजा चखाता हूँ। कालीचरण की पड़ोस में उस्मान नाम का मुसलमान रहता था। उसी के घर से रात को रोने की आवाज आई। अरे क्या बात है, यह उस्मान के घर से रोने की आवाज कैसी आ रही है? आओ उस्मान के यहाँ चलकर देखते हैं। दोनों उसी समय उस्मान के घर पहुंचे। वहां देखा तो उस्मान जन्नत में पहुंच गया है। कमला ने आगे बढ़कर उस्मान की बीवी को शांत कराया। कुछ देर बाद उस्मान को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह सब देखकर कालीचरण के मन में फिर से एक तरकीब आई। सारे गांव वालों के सो जाने के बाद कालीचरण फावड़ा लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। उस्मान की कब्र को खोदने लगा। कुछ ही देर बाद उस्मान की लाश को वहां से ले चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने उस्मान के शरीर को सफेद चादर में लपेटकर रख दिया। अब तू उस्मान की लाश के पास बैठकर जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दे। मैं जाकर दूसरे कमरे में छिप जाता हूँ। तेरे रोने की आवाज सुनकर जब गांव वाले आए तो तू उनसे कहना मेरे पति मर गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई भी चादर हटाकर मेरा चेहरा देखना चाहे तो उसे फौरन ही रोक देना, ठीक है? स्वामी, मैं ऐसा ही करूं। कालीचरण ने कमला को सारी बात समझा दी। कालीचरण कमला को सारी बात समझाकर दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। कालीचरण के छुपते ही कमला भी जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए सुनकर पड़ोस की औरतें आ गईं। पड़ोसन को देखकर कमला और जोर जोर से रोने लगी। मेरा सुहाग उजड़ गया है, मेरे पति की लाश पड़ी हुई है। ओ यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे साथ शाम तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक ही वह कैसे मर गया? भगवान ने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है।
अरे कमला, जरा चादर हटाकर आखिरी बार चेहरा तो दिखा दे। नहीं नहीं बहन, ऐसा गजब मत करना। मेरे पति की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद कोई भी चादर हटाकर उनका मुंह ना देखे, क्योंकि मरने वालों की अंतिम इच्छा है ये। तुम ठीक कर रही हो बहन। सभी गांव वाले मिलजुल कर उसे शमशान घाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी महंत ने जब कालीचरण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो उठा। भगवान तू बड़ा दयालु है। कालीचरण को मारकर तूने मेरी पुकार सुन ली। अच्छा हुआ जो मेरा अपमान करने वाला कालीचरण इतनी जल्दी मर गया। गांव वालों को पूरी तरह विश्वास हो गया कि सचमुच मर गया कालीचरण। अब तुम मेरा कमाल देखना। स्वामी, आपकी योजना बड़ी मजेदार होती है। उसी रात पुजारी के घर कालीचरण पहुंचता है। पुजारी जी, राम राम, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? कौन कालीचरण? तुम तो कल मर गए थे। हाँ पुजारी जी, मैं कालीचरण ही हूँ। मैं कल ही मरा था। मरकर मैं सीधा स्वर्ग चला गया था, पर वहां पर बहुत सुख है। क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या अब मैं मरकर भी झूठ बोलूंगा? पुजारी जी, मैं कल मरा था और मरकर सीधा स्वर्ग चला गया था। मैं तुम्हें वहां का भ्रमण पत्र दिखाता हूँ, जिससे मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया है। अब तुम्हें यकीन हो जाएगा पुजारी जी। कालीचरण ने एक सफेद कागज जेब से निकाला। लो, इसे पढ़ो। जैसे ही उसने कागज को देखा, अरे इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। आप बहुत भोले हैं। स्वर्ग की लिखाई आपको ऐसे ही दिखाई दे जाएगी क्या? तब कैसे दिखाई देगी? पुजारी जी, इस कागज को दीपक की लौ पर घुमाओ। ऐसा करके कागज की लिखाई साफ दिखाई देगी। पुजारी जी ने कालीचरण के कहे अनुसार दीपक की लौ पर कागज घुमाया। अरे कालीचरण, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पर तो स्वर्ग भ्रमण पत्र ही लिखा है। कालीचरण, तुम धन्य हो जो ठग होते हुए भी मरकर स्वर्ग चले गए। पुजारी जी, यदि आप चाहे तो मैं आपका भी स्वर्ग यात्रा करवा सकता हूँ। सच कालीचरण? हाँ पुजारी जी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस कार्य में धन का क्या प्रयोग होगा? पुजारी जी, आप क्या समझते हैं? महाठग होने पर भी क्या मुझे यूं ही स्वर्ग में जगह मिल गई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग की यात्रा हम ऐसे नहीं कर सकते। वहां पर भी रिश्वत चलती है। वहां पर भी रिश्वत चलती है। वहां के राजा धर्मराज हैं, और इस यात्रा के लिए रिश्वत हमें देनी पड़ती है। तभी मुझ जैसे पापी को स्वर्ग यात्रा का सुख मिला है। इस कार्य के लिए कितना धन देना होगा? कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत देनी होगी। पुजारी जी, 100 स्वर्ण मुद्राएं? ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी? भला सोच लो पुजारी जी, 100 स्वर्ण मुद्राएं में स्वर्ग की यात्रा कोई बुरी नहीं है। कालीचरण की बात सुन पुजारी सोचने लगा। कालीचरण ठीक कह रहा है, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ देर सोचकर पुजारी ने कहा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तो जल्दी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता हूँ। कालीचरण को वहीं छोड़कर पुजारी मंदिर में चला गया। कुछ देर बाद, यह लो कालीचरण, यह पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब तुम अपनी स्वर्ग की यात्रा पक्की समझो। स्वर्ण मुद्राएं लेकर कालीचरण ने पुजारी जी से पूछा, एक बात समझ में नहीं आई पुजारी जी, आप ठहरे साधु सन्यासी, फिर आपके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? अब तुमसे क्या छुपाना? बात यह है कि प्रतिदिन मंदिर में कोई ना कोई राहगीर आकर ठहरता है। मैं किसी प्रकार उन्हें मौत के घाट उतारकर लाश को जंगल में फेंक देता हूँ और धन अपने पास रख लेता हूँ। तब तो आपके पास स्वर्ण मुद्राएं और भी होंगी। अभी तो मेरे पास 100 मुद्राएं और भी हैं, जो मंदिर के अंदर संदूक में रखी हैं। पुजारी ने सारी बात बताई। कालीचरण सोचने लगा, तब तो उन स्वर्ण मुद्राओं पर भी हाथ साफ करना होगा। कालीचरण सोच ही रहा था कि अचानक, अब स्वर्ग यात्रा में किस बात की देर है? अरे किसी बात की देरी नहीं पुजारी जी। बाहर झाड़ियों के पीछे स्वर्ग का विमान खड़ा है। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर विमान में बिठाना होगा। एक बात ध्यान रखना, चलते समय विमान में से गधे जैसी आवाज निकलती रहती है, उससे तुम बिल्कुल भी डरना नहीं। और हाँ, स्वर्ग का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसलिए रास्ते में विमान में धक्के लगते हैं। इसलिए आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है, जिसे चक्कर ना आए। हिम्मत से काम लेना, घबराना नहीं। यह सब बातें ध्यान में रखूंगा। अब तुम जल्दी से आंखों पर पट्टी कसकर बांध लो, मैं विमान लेकर आता हूँ। कुछ ही पल में कालीचरण एक गधा लेकर आया। पुजारी जी आंख में पट्टी बांधकर वहीं खड़ा था। पुजारी जी, मैं विमान लेकर आ गया। तो मुझे जल्दी से विमान पर चढ़ाओ। कालीचरण ने पुजारी महंत को गधे पर बिठाया और गधे की पूंछ में एक पत्र बांध दिया। पुजारी जी, अब यह विमान तुम्हें स्वर्ग के द्वार पर ही ले जाकर रोकेगा। क्या तुम मेरे साथ विमान पर नहीं बैठोगे? अरे नहीं पुजारी जी, मैं दूसरे विमान पर बैठकर स्वर्ग आता हूँ। एक बात का ध्यान रखना,
जैसे ही विमान तुम्हें स्वर्ग के द्वार पर ले जाकर रुके, तुम फौरन आवाज लगाना, धर्मराज मुझे आकर स्वर्ग में ले जाओ। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ कालीचरण। पुजारी जी, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। जब आप स्वर्ग जा ही रहे हैं तो स्वयं ही अपनी आंखों से वहां का वातावरण देख लेना। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्ग की ठाट बाट की बातें कुछ और है। वहां सोने के लिए बढ़िया पलंग है, हरे भरे बगीचे हैं, मीठी मठी फलों के पेड़ हैं, आधी रात तक परियों का नृत्य होता है। फिर वह हम लोगों के पैर दबाती है। जी चाहता है कि हमेशा ऐसी मीठी नींद सोता ही रहूं। तब तो स्वर्ग में मजा ही मजा है। कालीचरण ने गधे को एक लात जोर से मारी। विमान उड़ जाओ, पुजारी जी को स्वर्ग के द्वार पहुंचाओ। कुछ ही पल में गधा पुजारी को लेकर चल दिया। बेचारा पुजारी, इसको क्या पता कि कुम्हार के गधे पर बैठकर धर्मराज कुम्हार के यहाँ जा रहा है। कालीचरण देर न करते हुए कमला के पास पहुंचा। कमला, ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं, संभालो इसे। इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आए हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं कमला, पुजारी के पास और भी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। स्वामी, अब तो हम खूब धनवान हो जाएंगे। दूसरी ओर गधा तेजी से दौड़ता हुआ चला जा रहा था। सचमुच यह तो विमान में से गधे जैसी आवाज निकल रही है। कुछ ही देर में गधा कुम्हार के घर पर जाकर रुका। विमान रुक गया। लगता है मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंच चुका हूं। अब मुझे धर्मराज को आवाज लगानी चाहिए। यह सोचकर वह जोर से चिल्लाया, धर्मराज जल्दी से आओ और आकर मेरी आंखों की पट्टी खोलकर मुझे अपने साथ स्वर्ग ले चलो। पुजारी महंत की आवाज सुनकर धर्मराज कुम्हार की पत्नी की आंख खुल गई और उसने तुरंत धर्मराज को जगाया। अरे, इतनी रात को कौन आ सकता है भाई? धर्मराज बाहर निकला। पुजारी महंत की आवाज सुनकर अन्य गांव वाले भी जमा हो गए। अरे कौन बैठा है मेरे गधे पर? मैं तो विमान पर बैठा हूँ। धर्मराज जल्दी से आकर मेरी आंखों से पट्टी खोलो। जैसे ही धर्मराज ने पुजारी की आंखों से पट्टी खोली। अरे तुम तो शिव मंदिर के पुजारी हो, लेकिन आप इस समय गधे पर क्यों बैठे हो? क्या मैं गधे पर बैठा हूँ? अरे और नहीं तो क्या। जब पुजारी महंत ने ध्यान से देखा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन क्या हुआ पुजारी जी? हमें भी तो कुछ बताओ। मुझे कालीचरण ने फिर से ठग लिया है। हाय, अब मैं क्या करूं? कालीचरण ठग तो मर चुका है। पुजारी महंत ने गांव वालों को विस्तार पूर्वक सारा किस्सा सुनाया। तभी पूंछ में बंधे कागज पर नजर पड़ी। गधे की पूंछ में एक ऐसा कागज बंधा हुआ है, लगता है कोई धर्म पत्र है। पूंछ में से पत्र खोलकर सरपंच जी ने पढ़ा। भाइयों, इस गांव में मैं अपनी ठगी की अंतिम इच्छा पूरी करके यहाँ से दूर जा रहा हूँ। ठगराज कालीचरण। पत्र पढ़कर सरपंच ने चैन की सांस ली। चलो, कम से कम इस ठग कालीचरण से पीछा छूटा। दूसरी ओर कालीचरण अपनी पत्नी कमला के साथ वहां से चल पड़ा। अब हम किसी नए स्थान पर अपने ठगी का धंधा करेंगे। अलविदा गांव वालों।